नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 50 है और लास्ट सेट भी है, यह अंतिम सेट है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 49 सेट तक पढ़ा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि टॉप 50 सेट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया जा रहा है। अगर आप टॉप 50 यानी सेट को अगर कवर कर लेते हैं, अच्छा से पढ़ लेते हैं, तो आपका कोई भी एग्जाम में, झारखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप देखोगे तब ना, देख के उसका जो इंपॉर्टेंट जो आपको लगे कि हमको ये याद नहीं होगा, तो उसको नोट भी करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि हाँ एक बार देख लिए वीडियो को तो आपको यानी उसका फिर अगर एग्जाम में बैठोगे तो बोलोगे कि नहीं याद रहा ये वो। तो लेकिन अगर आप अच्छा से याद करोगे, अगर उसको देखोगे तो आपको जरूर कि याद रह जाएगा। और आप अगर रिवीजन करते रहोगे तो आपको सारा प्रश्न याद रह जाएगा और एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग, क्योंकि हर एक सेट में ना 20 क्वेश्चन रहती है, टॉप 20 क्वेश्चन जो रहती है वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और यह जो सेट है, जो टेस्ट सीरीज चल रहा था, यानी सेट सीरीज चल रहा था 1 से लेकर 50 तक का, ये सभी एग्जाम जेपीएससी हो गया, जेपीएससी प्रीलिम्स यानी एसएससी सीजीएल यानी सचिवालय, दरोगा, एक्साइज पुलिस यानी जेटेट, झारखंड कक्षपाल वनरक्षी, झारखंड पुलिस, झारखंड रेडियो ऑपरेटर और भी झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसलिए आप एक बार वीडियो को जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोला कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। यानी जो मुख्यमंत्री वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो राज्यपाल का। ठीक है, राज्यपाल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, दूसरा प्रश्न कि रांची जिला में ताना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ है। ताना भगत यानी बोल रहे कि ये कब पारित हुआ है, अधिनियम कब पारित हुआ है, तो ये याद रखना कि ताना भगत पुनर्वास अधिनियम। ठीक, तो ये हुआ 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में ताना भगत पुनर्वास अधिनियम पारित हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न पर आते हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ध्यान देना, सामूहिक पूछा है। ठीक, व्यक्तिगत पूछेगा तो राज्यपाल, और लेकिन अगर पूछेगा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, तो विधानसभा का, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न कि झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कितने जिलों के झारखंड की मांग की गई थी। यानी झारखंड पार्टी द्वारा बोला कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, ये उससे कितना जिला का मांग किया गया था, तो मात्र 16 जिला को उस टाइम में मांग किया गया था। 16 जिला को का मांग की गई थी। ठीक, किस जिले का पुराना नाम पलाउन है। ठीक ना, कौन सा, यानी पहले ध्यान देना कि 24 जिला, झारखंड में कितना जिला है, 24 जिला, उसमें से किस जिला का नाम पलाउन पड़ा है, तो पलामू को ही पलाउन कहा जाता था। ठीक ना, पलाउन यानी पलामू, प से पलामू, प से पलाउन, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न आया कि सरायकेला स्वतंत्र राज्य का स्थापना किसने किया था। सरायकेला जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो कुमार विक्रम सिंह। एकदम याद रख लेना है कि सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी, कुमार विक्रम सिंह ने। सातवां प्रश्न आता है, किस मंदिर का पुराना नाम वैजनाथ मठ है। वैजनाथ मठ यानी वैजनाथ धाम का ही पुराना नाम क्या था, वैजनाथ मठ। ठीक, याद हो गया। सातवां प्रश्न तक क्लियर हो गया आपका। आठवां प्रश्न पर आते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा द्वारा नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में किस वर्ष विलय हुआ। यानी झारखंड पार्टी का स्थापना किसने किया था, याद रखना। जैसे 1950 में किसने किया था, जयपाल सिंह मुंडा ने। ठीक, लेकिन यह बोल रहा कि कब जो है कांग्रेस में विलय हो गया, तो 1963 में विलय हो गया था। 1963 में याद रखना है किसका विलय हो गया था, किसमें, कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। और उसी समय इसको क्या किया था कि केंद्र मंत्री बनाया था, केंद्र में कोई मंत्री का पद दे दिया था। इसी के लालच में ये क्या हुआ था कि 1963 में क्या किया था कि झारखंड पार्टी का जो ना कांग्रेस में विलय कर दिया था। ठीक, अगला प्रश्न बात है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के किस तत्कालीन मुख्यमंत्री के पहल पर हुआ था। यानी झारखंड पार्टी का जो कांग्रेस में विलय हुआ था, उसमें बिहार में कौन मुख्यमंत्री था। सबसे पहले विलय कब हुआ था, तो 1963 में। उस समय बोला कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन था, विनोदानंद झा। याद रखना, विनोदानंद उस समय झा क्या था, मुख्यमंत्री था बिहार में। ठीक ना, उसी समय झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ था। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि बोला कि झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि में नकदी फसलें उगाई जाती है। तो नकदी फसलें किसको कहते हैं, तो नकदी फसलें यानी इसी को व्यापारिक फसल भी बोलते हैं। तो ध्यान देना कि नकदी फसल यानी मोटा अनाज का, जैसे कि ध्यान देना मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा, इस सब में ज्वार बाजरा राई सब का जो उत्पादन होता है लंबा समय लगता है। ठीक, तो उन सब की खेती यानी मोटे अनाज की खेती को छोड़कर अगर
यानी हटकर जो खेती किया जाता है उसको नकदी फसलें कहते हैं, ठीक ना। इससे कम समय में ही किसान को फायदा होता है, यानी व्यापारिक फसल इन फायदा के लिए उपज किया जाता है। जैसे हमारे देश में जो है ना गन्ना जो है, यानी गन्ना का जो खेती होता है ये एक नकदी का परिणाम है, नकदी फसल, ठीक। इसके अलावा आलू, देखना ये सब कम समय में होता है ना, आलू, सरसों, दाल, दलहन में जितना चीज़ आता है ये सारा क्या है, नकदी फसल में आता है, जो कि कम समय में उपज हो जाए, ठीक। समझ में आ गया। तो वही बोला कि कितने लाख हेक्टेयर भूमि में नकदी फसल उगाई जाती है, तो 2 लाख हेक्टेयर में, याद रखना 2 लाख हेक्टेयर में नकदी फसलें उगाई जाती है। कहाँ? झारखंड में, हमारे झारखंड राज्य में। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो हेक्टेयर, समझना कि हेक्टेयर मतलब होता है, यानी 1 हेक्टेयर, याद रखना 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर इतना, तो 2 लाख हेक्टेयर है, सोच लो कितना होगा, इतना मीटर स्क्वायर पर नकदी फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 76%, 76% भारत में जनसंख्या किस पर आधारित है, किस पर निर्भर है, कृषि पर अभी भी। अगले प्रश्न पर आते हैं। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है। छोटा नागपुर का पठार जो है ना प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है छोटा नागपुर पठार। 13वां प्रश्न है कि राज्य में कुल जल संसाधन कितने मिलियन घन मीटर पर अनुमानित है। तो 28.78 घन मीटर, नहीं मीटर मिलियन, इतना मिलियन मीटर क्यूब पर क्या होता है, मीटर क्यूब पर इतना क्या है कि कुल जल संसाधन है, ठीक ना, 28.78। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का जो पठार प्रायद्वीप पठार के किस भाग में स्थित है। ध्यान देना, बोला कि मान लो कि ये प्रायद्वीप पठार, नीचे वाला जो भारत देश का एरिया है ये प्रायद्वीप पठार है, इसका कौन सा भाग छोटा नागपुर, मान लो कि ये छोटा नागपुर है तो कौन सा भाग हो गया, तो पूर्व, इधर पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर, इधर साउथ, तो कौन सा भाग होगा, उत्तर पूर्वी आ रहा है ना, नॉर्थ उत्तर पूर्वी। तो झारखंड जो इधर छोटा नागपुर, झारखंड किस में, छोटा नागपुर पठार में, इधर का एरिया है तो इधर उत्तर और पूर्वी, उत्तर पूर्वी में आ गया, यानी उत्तर पूर्वी, आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्वी। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय भाग का उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा है। झारखंड में किस नदी बेसिन का जल सर्वाधिक प्रदूषित है। तो दामोदर नदी घाटी का सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी को ही कहा जाता है, ठीक ना। झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। इसका कुल लंबाई कितना है, 290 किलोमीटर। झारखंड में कितना है, 290 किलोमीटर, ठीक। और इसी को देव नदी भी कहा जाता है, दामोदर नदी को ही देव नदी कहा जाता है। और बंगाल का शोक भी इसी को कहा जाता है। ये सब लिख लेना है, शॉर्ट नोट्स एक तरह से हो गया। बंगाल का शोक, दामोदर नदी। उसके बाद फिर इसका लंबाई कितना है, 290 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, लातेहार के टोरी नामक स्थान पर, लातेहार के टोरी नामक स्थान से। टोरी नामक स्थान से। अगले प्रश्न पर छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी है। तो छोटा नागपुर पठार की चट्टानें क्रिस्टलीय एवं क्रायांतरित है, क्रिस्टलीय एवं क्रायांतरित चट्टान है छोटा नागपुर का पठार, ठीक। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर का पठार का रचना किस प्रकार के चट्टान से हुई है। तो छोटा नागपुर पठार के जो चट्टान का निर्माण हुआ है वो लावा चट्टान से हुआ है, लावा चट्टान से ही छोटा नागपुर का पठार का निर्माण हुआ है, ठीक। 18वां प्रश्न, वे वैसी कौन सी भूमि जो CNT एक्ट में परिवार के नर वारिस न होने पर, यानी मेल लड़का, यानी लड़का न होने पर रैयत के मरने के बाद भूस्वामी को वापस मिल जाती है, यानी भूस्वामी को वापस वो जमीन चल जाती है। तो ऐसा CNT में कौन सा एक्ट में है ऐसा, नहीं मतलब ऐसा कौन सी भूमि होता है। तो पुनः ग्राह्य भूधृति, पुनः ग्राह्य भूधृति जो है ना, पुनः से फिर से वो भूस्वामी को होता है अगर वहाँ पे मेल वारिस यानी पुरुष वारिस नहीं होता तब। 1900% CNT एक्ट में वह भूमि जो स्थानीय लोग से बहलावा खंडवत थी, जिसे धान की खेती के लिए चौरस किया गया हो, क्या कहलाती है। यानी CNT एक्ट में वह भूमि जो कि स्थानीय रूप से बहवाला खंडवत
जिससे धान की खेती के लिए चौरस किया जाता है। ठीक, तो ऐसी भूमि को कोड़कर यानी उसमें यानी कुदाली चलाकर या फिर हल चलाकर जिसको चौरस किया जाता है, यानी उसमें खेत यानी कुछ रोपने लायक बना देता है कोई भूमि को, तो वैसी भूमि कोड़कर भूमि कहलाता है। ठीक, याद रहेगा, कोड़कर भूमि। 20वां और अंतिम प्रश्न है कि 1798 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किया गया बंदोबस्त क्या कहलाता है। ठीक, तो 1798 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो बंदोबस्ती हुआ था उसको क्या कहते हैं, तो अस्थाई बंदोबस्ती कहते हैं। याद रखना, उसको अस्थाई बंदोबस्ती कहा जाता है। ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो कि झारखंड का में सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक वीडियो को देखिए, आपको 100% की सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बिना तैयारी का आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तैयारी करने के लिए आपको कम से कम अभी जो है आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना चाहिए। जॉब अगर लेना हो, पढ़ने का तो 1-2 घंटा हर कोई पढ़ता है, लेकिन आपको अगर मेहनत से करना होगा तो आपको 7 से 8 घंटा अपना रूटीन बना के पढ़ना होगा, तभी आप जॉब ले पाओगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।